नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज मैं आपको ज्योतिर्लिंग की कथा सुना रही हूँ। आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगी। वे कहाँ पर प्रसिद्ध है, उनका कैसे नाम पड़ा महाकालेश्वर। हर हर महादेव। यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। उज्जैन पूरे देश से सड़क एवं रेल मार्ग से जुड़ा है। पुण्य सलीला सिप्रा नदी के तट पर अवस्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते हैं। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। नमः शिवाय। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार बताई गई है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा इंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम पवित्र भगत थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह समय उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए ललायित हो उठा। सामग्री का साधन न जुटा पाने पर लौटते समय उसने रास्ते में एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उसी की पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी प्रकार भी तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का टुकड़ा उठाकर फेंक दिया। इससे वह बहुत दुखी होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वह गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर आशुतोष भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने ज्यों ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ग और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के भीतर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण भास्वर तेजस्वी ज्योतिर्लिंग विराजमान है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहां बड़ी भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्य भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम महादेव हैं। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे ऐसा फल प्रदान किया वे बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्णावतार लेकर उसके यहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर्धान हो गए। उस समय इस नियम से भगवान शिव की आराधना करते अत्यंत में श्री कर गोप और राजा चंद्रसेन विश्वधाम को चले गए। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा इस प्रकार कही जाती है। किसी समय अवंतिकापुरी उज्जैनी में वेद पाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्रह्मा जी के वर से वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मण को कष्ट में पड़ा देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहां हुंकार सहित प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसलिए इस परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है। महाभारत, शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। बोलो महाकालेश्वर महादेव की जय।